हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एलडब्ल्यू अकेडमी पर। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की पहली क्लास हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट किया था। आज क्वेश्चन नंबर 36 से शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास को। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ में। और दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, Kavya sold a LED TV set for 28,800 at loss of 10%. At what cost will she have to sell it to get a profit of 15%? काव्या ने 10% हानि पर 28,800 रुपये में लेड टीवी सेट बेचा। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस टीवी को किस कीमत पर बेचना होगा? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो क्वेश्चन कह रहा है, काव्या ने 10% की हानि पर 28,800 रुपये में 28,800 रुपये में एक टीवी सेट को बेच दिया। वो कितना था? 90% पर, क्योंकि 10% की हानि हुई थी। लेड टीवी सेट बेचा। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? 15% का अगर लाभ प्राप्त करेगी तो वो 115% में बेचेगी। तो जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 9 से 3 बार कटे, 9 तिया 27। नौ, एक बचेगा, 9 दूनी 18, 32। 3200 बार कट जाएगा ये। तो 3200 मल्टीप्लाई 115। इसको इजी करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 230 इंटू 1600। गुणा करने में आसानी हो जाएगा। 3 जीरो पीछे आ जाएंगे दोस्तों। 16 के 8 हासिल के 4, 16 दूनी 32 और 4 36। तो 36,800 इसका आंसर आएगा। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर उसे 15% का लाभ लेना है तो 28,800 का एक टीवी सेट उसने जो बेचा था काव्या ने, 10% की जिस पर हानि हुई थी, अगर उसे वो 36,800 में बेचेगी तो उसे 15% का प्रॉफिट होगा। तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक सोफा सेट को 14,400 रुपये में बेचने पर हरीश को 20% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? 14,400 में बेचने पर उसको हरीश को 20% की हानि हुई। यानी ये क्या है, 80% की वैल्यू दे रखी है। 100% निकालेंगे। 100% निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो जाएगा। 8 एकम 8, बचेगा 6। 8 8 64, डबल जीरो पीछे लग जाएगा। और तो कितना आएगा, 18,000। 18,000 आया। फिर क्या करेंगे, ये अगर 100% है तो उसे 20% का लाभ निकालने के लिए 120% की वैल्यू निकालेंगे। जीरो से जीरो कटेगा और एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा। तो डबल जीरो, 18 दूनी 36 के 6 हासिल के 3, 18 एकम 18 और 3 21, 21,600 आंसर आएगा। लेकिन इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे अगर हम 2 बार में इसको ना निकाल के एक बार में वैल्यू रख देंगे। जैसे 14,400, ये कितना है, 80% की वैल्यू है, क्योंकि 20% की हानि हो रही है हरीश को। और पूछा है कि 20% का लाभ। अगर ये 80% है तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 100 + 20 करना पड़ेगा, 120। 4 40 दूनी 80, 40 किया 120। दो से ये कटेगा, 7 72 बार, 7200 बार। और डबल जीरो, 3 का मल्टीप्लाई 72 में करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। और 7 या 21, 21,600। डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते हैं कैलकुलेशन को बहुत शॉर्ट करने के लिए।
इतना परीक्षा में हमें समय नहीं मिल पाता है, तो हम डायरेक्ट भी इसको फ़ॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 21,600 रुपए में अगर बेचेगा तो उसे 20% का लाभ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, तरुण ने अपना कैमरा 8% हानि पर 18,400 में बेच दिया। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस कीमत इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए था? अगर उसने 8% की हानि पर कितने में बेचा? 18,400 में बेचा। 18,400 रुपए में बेचा उसने। उसे 8% की हानि हुई, यानी 92% में बेच दिया। लेकिन उसे 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए वही सेम पहले की तरह 112% की वैल्यू निकालेंगे। तो 23, 4 से 23 बार कट जाएगा ये। 23 चौके 92 और 4 से कितने बार कटेगा? 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 28 बार। 23 से कितने बार कटेगा ये? इसको हम 4 से ना काट के डायरेक्ट 92 से ही काट देंगे। 92 से 2 बार कट जाएगा, पीछे 2 जीरो आएंगे। तो 112 दूनी कितना होता है? 112 दूनी होता है 224, पीछे 2 जीरो लग जाएंगे। तो 22,400। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर अगेन। 22,400 रुपये में बेचने पर उसे क्या होगा? 12% का लाभ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे दोस्तों। यदि एक व्यक्ति एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर को 1680 रुपये में बेचता है, तो उसे 12% का लाभ होता है। 18% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे इस हीटर को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर 1680 रुपये में बेच रहा है तो उसे 8%, 12% का लाभ हो रहा है। तो ये 112% की वैल्यू है, लेकिन उसे कितना चाहिए? 18% का लाभ। तो 118 का लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे? ये कितनी बार कटेगा? 56 बार। और ये कट जाएगा 59 टाइम। 14 चौके 56, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, चार तिया 12, 30 बार कटेगा। जीरो, 9 तिया 27 के साथ हासिल के दो, 5 या 15 और 2 17। 1770 रुपये में बेचने पर उसे क्या होगा? 18% का लाभ होगा। तो बहुत ही इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। वरुण को अपना माल 1800 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। ज्ञात कीजिए कि 35% लाभ अर्जित करने के लिए उसे अपना माल किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा? 35% का लाभ अगर तो वो कमाना चाहता है तो उसे उसको कितने मूल्य पर बेचना होगा? 1800 रुपये में बेचने पर उसको क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। 120% है ये 1800, और 35% का लाभ पाने के लिए 135% का निकालेंगे वैल्यू, तो क्या आएगा? 12 एकम 12, 6 बचेगा। 12 पंजे 60, 15 बार कटेगा। 15 का मल्टीप्लाई 135 में करेंगे तो क्या आएगा? 15 पन्ने 75 के 5 हासिल के 7, 15 तिया 45 और 7 52 के 2 हासिल के 5, 15 एकम 15 और 5 20, 2025। ए एन एस 2025 आंसर आएगा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगर उसे 35% का लाभ अर्जित करना है तो उसे 2025 रुपये में बेचना पड़ेगा इस माल को। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक विक्रेता कोई टैबलेट 4800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाता है और टैबलेट को कितने मूल्य पर बेचता तो उसे 30% की हानि होती। ये इसका थोड़ा चेंज हो गया है यहाँ पर। पहले ऑलरेडी वो हानि पर उठा रहा है इसको बेचने में, 4800 रुपये में बेचने पर, लेकिन वो क्या सवाल कह रहा है कि हमें 30% की हानि होनी चाहिए। अगर
कोई विक्रेता उस टैबलेट पर 30% की हानि उठाना चाहे तो उसे कितने रुपए में बेचे? यानी 4800 रुपये जो वैल्यू दे रखी है, कितने की दे रखी है? 80% की। लेकिन पूछा क्या है? 30% कम हानि पर, यानी 70% की वैल्यू पूछी है। जीरो से जीरो कटेगा, आठ छिक्के 48, 60 बार कटेगा, सात छिक्के 42, चार 4200 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा अगर वो 30% की हानि उठाना चाहता है इस सौदे पर। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 9600 में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस पर 20% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ये थोड़ा न्यू टाइप है। यहाँ पर लिख देते हैं न्यू टाइप। ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है। इसको हल कैसे करेंगे दोस्तों? इस सवाल में कहा जा रहा है कि 20% की हानि होती है। 20% यानी 1/5। 5 अगर एस पी है उसका, तो -1 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है उसको। लॉस हो रहा है, तो यानी सीपी। सीपी क्या होगा दोस्तों इसका? सीपी अगर एसपी अगर 5 है और उसका 1 का लॉस हो रहा है तो सीपी जाहिर है 6 होगा। 5 में 1 जोड़ के 6। तो सीपी एसपी, एसपी तो 5 है हमारा, और सीपी अगर एसपी पर 1 का लॉस हो रहा है तो सीपी कितना हो जाएगा? 6। वही कहा है इसने कि क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त कर, किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। यानी 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9600। 5, 19 पंजे 95, और एक बचेगा 5 दूनी 10, 1920 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 1920 का, तो क्या आएगा? जीरो। 6 दूनी 12 के 2 हासिल के 1, 9 6 के 54, 54 1 55 के 5 हासिल के 5, 6 कम 6 और 5 11 है। यानी 6 की वैल्यू आई 11,520। कितना आएगा? 11,000 1920 का सीपी निकालेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कह रहा है ये सीपी आ गया कॉस्ट प्राइस। लेकिन कॉस्ट प्राइस पर उसे क्या चाहिए? 25% का लाभ। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। यानी 4 ये है तो 4 से 5 करना पड़ेगा इसको। अब इसको 2 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा। 2 से ये कितना कटेगा? 9, और 6 6 960 बार कटेगा। 5 या 15, 960 इंटू 15, जीरो। 15 छिक्के 90 का जीरो हासिल के 9, 15 निम्मा 135, और 9 144, 14,400। अगर उसे 25% का लाभ प्राप्त करना होगा तो उसे 14,400 रुपये में वो बेचना पड़ेगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है 43। अनुज ने 10% जीएसटी सहित 8,800 रुपये का एक ब्रीफकेस खरीदा। यदि जीएसटी बढ़ाकर 15% हो जाए, बढ़कर जी 15% हो जाए तो नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
अनुज ने 10% जीएसटी सहित 8800 रुपये में एक ब्रीफ केस खरीदा जिसमें 10% जीएसटी था, यानी 110% की वैल्यू है ये। यदि जीएसटी बढ़कर 15% हो जाए तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा? 115% की वैल्यू पूछी है दोस्तों। तो ये कितने, जीरो से जीरो जाएगा, 11 से 8 बार कट जाएगा, 80 टाइम मल्टीप्लाई 80 करेंगे तो क्या आएगा? जीरो, 15 × 120 का 20 आ जाएगा, एक हासिल का आएगा, 8 एकम 8 और एक 9, 9200 रुपये। अगर उसे 15% जीएसटी सहित उस ब्रीफ केस को खरीदना हो तो बढ़कर उसे 9200 रुपये में खरीदना होगा। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 है, कोई वस्तु 1200 रुपये में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। 1200 रुपये में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य में रुपए में बेचना चाहिए? देखिए, ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस, और ये एसपी है। एसपी पर क्या हो रहा है? 20% की हानि हो रही है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी 5 पर अगर बेचेगा उसे तो 1 का लॉस होगा, लॉस। और ये क्या है? एसपी है। तो 5 का 1 का लॉस होगा तो यानी एस सीपी कितना होना चाहिए इसका? 6। सीपी 6 हो जाएगा। वही कह रहा है। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1200 रुपये। 24 पंजे 120, 240 गुना 240 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो क्या आएगा? सीपी आ जाएगा। और सीपी पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1/5 होता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू। 5 से 1 जोड़ेगा तो 6, 5 से बढ़कर 6 की वैल्यू पूछी है। तो 5 चौके 20, पंजू अट्ठू 40, 48 बार कटेगा। तो 8 पंजे 40, 8 छक 48 के 8 हासिल के। इसे यूनिट डिजिट से भी कर लेंगे दोस्तों जल्दी से। जैसे 6 छिक्के 36 मल्टीप्लाई 48, इसका यूनिट डिजिट देखेंगे 8 छिक 48, यानी 8 आना चाहिए पीछे। तो एक ही ऑप्शन में 8 आ रहा है, तो 1728 रुपये में सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बेचना चाहिए उसको। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, पंकज एक वस्तु को 360 रुपये में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। पंकज एक वस्तु को 360 रुपये में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। 33% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को के विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि रुपए में करनी चाहिए? यहाँ रुपए में पूछा है, रुपए में। कह रहा है 360 रुपये में 360 रुपये में 120% लाभ प्राप्त करता है, यानी 120% की वैल्यू है ये। 33% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु के विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी चाहिए? 15% की वृद्धि करनी पड़ेगी। और 15% की वृद्धि 33% का लाभ प्राप्त करने के लिए 15% की वृद्धि करनी पड़ेगी। और 15% कितना है? 15% का मान निकालेंगे। 15 अट्ठे 120, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 45 रुपये। क्या आया? 45 रुपीज की उसको वृद्धि करनी पड़ेगी। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य पी तथा विक्रय मूल्य एस है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य पी तथा विक्रय मूल्य एस है, और जेड लाभ या हानि परसेंट है। यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों को समान मात्रा में बढ़ाया जाए तो जेड में क्या परिवर्तन होगा? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें जेड के मान को पूछा गया है। तो इसमें देखो,
समझेंगे इस सवाल को एक बार। देखो सवाल कह रहा है सीपी एसपी, सीपी अगर इंक्रीज होगा, एसपी इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या रहेगा दोस्तों, सेम रहेगा। ये सी कॉस्ट प्राइस दे रखा है, एस दे रखा है सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट दे रखा है जेड परसेंट। प्रॉफिट सेम रहेगा कैसे, जैसे सीपी मान लो हमारा 100 है सीपी, एसपी कितना है 20% बढ़ के 120 हो गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों 20। ठीक है। और अगर हमारा सीपी 120 है और 20% बढ़ाएंगे इसको, सॉरी 20 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 140, और 140 से प्रॉफिट परसेंट कितना बढ़ जाएगा, 20 बढ़ेगा दोस्तों कितने पर, 120 पर। परसेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से 6 बार कटेगा, 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16.66%, जो कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया, कम हो गया दोस्तों। पहले तो 20% था, पहले तो प्रॉफिट परसेंट 20% था, 20% बढ़ाया था, लेकिन अगर हमने सीपी को 120 से 40 बढ़ा दिया, बढ़ाया 20 ही, लेकिन परसेंट रेशियो बढ़ा रहे हैं तो निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है 16.66%, यानी परसेंट, प्रॉफिट का परसेंट हमेशा सीपी पर कम होता है सीपी को बढ़ाने पर, लेकिन प्रॉफिट सेम रहता है। यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जैसे अगर सीपी एस हमारा सी है, एस पी हमारा एस है और प्रॉफिट परसेंट जेड है, तो इसमें जैसे प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होगा एस पी माइनस सी पी। एस पी क्या है, एस है, और सी पी क्या है, सी है, तो इज इक्वल टू क्या आएगा जेड, जेड आ जाएगा, जेड प्रॉफिट है। और यहाँ प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंट आएगा कि प्रॉफिट तो जेड, जेड रहेगा, प्रॉफिट तो जेड रहेगा, लेकिन सीपी, सीपी इंक्रीज होगा, सीपी इंक्रीज होगा, और 100% निकालेंगे इसका तो क्या आएगा, यानी जेड क्या होगा, जेड की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी जितनी दे रखी है, और प्रतिशत परसेंट निकालेंगे तो सीपी इंक्रीज हो चुका होगा, जैसे हमने ये समझाया था ये वाला, तो सीपी इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि यानी जेड घट जाएगा, जेड आएगा, जेड का परसेंट घट जाएगा, घटेगा, जेड क्या होगा, जेड परसेंट घटेगा। थोड़ा पेचीदा सवाल है, आपको समझ में नहीं आ रहा, वैल्यू होती तो बहुत अच्छे से समझ में आया। एक्स वाई जेड के रेशियो में दे रखा है ये, तो जेड का मान क्या होगा, घटेगा, तो इसमें क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा जेड डिक्रीजेज, जेड घटता है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 है, 10 रुपए प्रति वस्तु के बजाय 15 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेची गई कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्यों के बीच अंतर 200 रुपए है। यदि इन वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 300 है तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगेन टाइप चेंज है,
10 रुपये 10 रुपये प्रति वस्तु के बजाय 15 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेची गई कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 200 रुपये है। वस्तुएं आर्टिकल आर्टिकल कितने हैं? 200 का अंतर कितना है? बीच वस्तुओं मूल्यों के बीच का अंतर 200 है और कितनी वस्तुओं में? पहले 10 रुपये प्रति वस्तु बेची जा रही थी, अब 15 रुपये प्रति वस्तु। इनका अंतर दोनों का कितना है? 15 और 10 का 5 आएगा। यानी ये आर्टिकल के मूल्यों में अंतर 200 रुपये है और वस्तु प्रति वस्तु की कीमत में अंतर 5 रुपये है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी? 40 आर्टिकल। यानी हमारे पास टोटल 40 वस्तुएं थी जिनके मूल्यों में अंतर और कुल रुपए में अंतर इतना है, तो इससे हमने निकाल लिया कि हमारे पास टोटल वस्तुएं 40 हैं। और 40 जो वस्तुएं निकल के आई हैं, इसका यदि इन वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य सीपी कितना है? 300 रुपये दे रखा है। टोटल सीपी 300 दे रखा है। पूछा है 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अगर 300 रुपये में 40 वस्तुएं बेची जा रही हैं तो 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है? अगर उसे 20% का लाभ अर्जित करना होगा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से 6 करना होगा 25 वस्तुओं के मूल्य को। समझ में आया? 5 से 6 क्यों किया? क्योंकि 20% का प्रॉफिट चाहिए उसे। लाभ 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सीपी क्या होगा? तो इसे काटेंगे, 5 से 5 बार कटेगा, 5 से 8 बार कट जाएगा, 8 की है 24, 6 सॉरी नहीं कटेगा, 8 से 4 से ये 2 से 4 बार कटेगा, 2 से 3 बार कटेगा, 4 सत्ते 28 और 2 4 पंजे 20, 75। 75 तिया कितना होता है? 75 तिया होता है 225, 225। यानी 25 वस्तुओं पर 20% लाभ अर्जित करने के लिए हमको वो वस्तुएं कितने रुपए में बेचनी पड़ेंगी? 225 रुपए में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों। अमन 180 रुपए का लाभ कमाता है यदि वह निश्चित संख्या में पेन को 4 रुपए प्रति पेन के हिसाब से बेचता है और 120 का नुकसान उठाता है यदि वह समान पेन 3 रुपए प्रति पेन बेचता है। अमन के पास कुल कितने पेन हैं? बहुत इजी सवाल है लेकिन इसको समझेंगे कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, मान लो हमारा सीपी ये है सीपी और सीपी से सीपी पर अगर प्रॉफिट चाहिए तो उसको 180 रुपये अधिक में बेच रहा है वो। और अगर लॉस हो रहा है सीपी पर तो क्या है? 120 का नुकसान कर रहा है। 120 का नुकसान कर रहा है सीपी पर, सीपी से कम पर बेच रहा है उसको तो 120 का नुकसान हो रहा है उसको। और सीपी से प्लस कर रहा है तो 180 का फायदा हो रहा है। तो और कह रहा है कि अगर नुकसान हो रहा है उसको तो वो 3 रुपए में एक पेन को बेच रहा है। 3 रुपए 3 रुपए प्रति पेन। और अगर 4 रुपए प्रति पेन बेच रहा है तो क्या हो रहा है? 180 का फायदा हो रहा है। इन दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे प्लस माइनस को तो क्या आएगा? 300 आएगा। 180 प्लस 120 और इनका अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा? 4 रुपए और एक पेन का अंतर 1 आएगा। और 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 300 ही आ जाएगा हमारा। तो यानी उसके पास टोटल पेनों की संख्या कितनी है? टोटल पेन टोटल पेन है 300। उसके पास 300 पेन है टोटल। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि 120 और 80 को
सीपी से कम वाली कॉस्ट को और सीपी से लाभ वाली कॉस्ट को दोनों को जोड़ेंगे और रुपए प्रति पेन के हिसाब दोनों को का अंतर लेंगे और उससे भाग देंगे इस वैल्यू को, तो हमारा टोटल एसेट्स निकल के आ जाएंगे। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, किसी वस्तु पर 20% का लाभ और 15% की हानि के बीच का अंतर 1400 रुपये है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब इसमें वही बताया गया है कि ये सीपी है, इस पर 15% की हानि और 20% का लाभ। 20% का लाभ के लिए का अंतर कितना दे रखा है? अंतर है 1400 रुपये, 1400 रुपये। तो ये माइनस है, सीपी से कम है और ये सीपी से प्लस है, यानी पहले सीपी पर पहुंचना पड़ेगा 15% जोड़ के और फिर 20% का फायदा लेंगे, तो यानी दोनों को जोड़ना पड़ेगा इनको, 15 और 20 को, तो क्या आएगा 35%। यानी 35% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1400 रुपये। पूछा क्या है हमसे? पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य सीपी क्या है? सात पंजे 35, सात दूनी 14 और 5 से 40 बार कटेगा और 40 को अगर मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 100% की वैल्यू, तो क्या आएगा? 4000 रुपये। 100% सीपी कितना आ जाएगा? 4000 रुपये। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसी वस्तु को बा, किसी वस्तु को 12% की हानि पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को 800 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 8% का लाभ होता, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सीपी सेम सवाल है, -12% प्लस कितना है? 8% का लाभ। 8% का लाभ दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 20%। और 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 800 रुपये। एक की वैल्यू 40। पूछा क्या है? सीपी। 100% की वैल्यू पूछी है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4000 रुपये। अगेन 4000 रुपये आएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक रेफ्रिजरेटर को 10% लाभ पर बेचा गया, लाभ पर 10% पर, अगर इसे 2400 रुपये कम में बेचा गया होता तो 10% की हानि होती। 15% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य सीपी रुपये एसपी रुपये में क्या होना चाहिए? सेम ही सवाल है, लेकिन इसमें 15% का लाभ पूछा गया है, तो कैसे करेंगे? 10% का लाभ था और माइनस कितना है? 10% की हानि थी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा? ये 20% आएगा और 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों? 2400 रुपये। अगर इसे 2400 रुपये कम में बेचा गया होता तो क्या होता? 10% की हानि होती उसको, 10% का। 2400 रुपये 20% की वैल्यू है, तो पूछा क्या है? 2400 रुपये 20% है, तो पूछा है हम 100% सीपी, और सीपी पर 15% का लाभ कमाने के लिए उसे विक्रय मूल्य निकालना है, तो 115% की वैल्यू निकाल देंगे। 0 से 0 कटेगा, 2 से कट जाएगा 120 बार, और 120 का मल्टीप्लाई 115 में करेंगे तो आएगा 0। 12 पंजे 60 का 0, 6, 12 एकम 12 और 6 18 के 8 हासिल का 12 एकम 12 और एक 13, 13,800। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर उसे 15% का लाभ कमाना होगा तो इसका विक्रय मूल्य एस पी 13,800 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 52। ए मैन sold his bicycle at 15% loss. If he had sold it for 1200 more, he would have made 10% profit. The cost price of the bicycle is, साइकिल का सीपी पूछा है इसमें।
एक व्यक्ति ने अपनी साइकिल 15% हानि पर बेची। यदि उसने इसे 12% अधिक में 1200 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। सीपी पूछा है, सेम ही सवाल है। -15% प्लस 10% का लाभ 25%, और 25% की वैल्यू क्या है? 1200 रुपये। तो 100% की वैल्यू पूछी है। 25 चौके 100, 12 चौके 48, 4800 रुपये आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक व्यक्ति ने 15% की हानि एक व्यक्ति ने 15% की हानि पर किसी वस्तु को बेचा। अगर उसने इसे 900 अधिक रुपए में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। यदि वस्तु 4320 रुपये में बेची जाती है तो कितना लाभ प्रतिशत होता है, प्राप्त होता है? पहले तो हम उसका सीपी निकालेंगे। माइनस माइनस 15% की हानि और 10% का लाभ, तो दोनों को मिला के क्या आएगा? 25% आएगा। तो 25% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 900। 100% की वैल्यू 25 चौके 100, 9 चौके 36, 3600 रुपये की वो वस्तु थी और बेची कितने? ये सीपी है। और एसपी क्या है? एसपी दे रखा है 4320 रुपये। 4320, तो कितना अधिक है एसपी सीपी से? 720 रुपये अधिक है। कितने पर? 3600 पर। तो पूछा कि प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ? डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 36 दूनी 72, 20%। 20% प्रॉफिट हो जाएगा इस सौदे पर उसको। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक वस्तु 12% के लाभ पर बेची जाती है। 12% प्रॉफिट हो रहा है उस वस्तु पर। यदि उसे 3600 कम रुपए में बेचा जाता, सॉरी 3600 नहीं, 360 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% की हानि उठानी पड़ती। यदि वही वस्तु 1980 रुपये में बेची जाती है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है? वही है, सीपी निकालना पड़ेगा पहले हमको। सीपी कैसे निकालेंगे? कि 12% का लाभ और 8% की हानि, यानी 20%। 20% की वैल्यू क्या दे रखी है? 360। तो 100% निकालना पड़ेगा। 20 पंजे 100, 36 पंजे 180, 1800 रुपये। उस वस्तु की सीपी कितना आ गया? 1800 रुपये। और एसपी कितना दे रखा है? एसपी दे रखा है 1980। तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है उस वस्तु पर? कॉस्ट प्राइस है 1800, 1980 है सेलिंग प्राइस, यानी 180 रुपये अधिक का हमें फायदा फायदा हो रहा है। कितने पर? सीपी पर 1800 रुपये पर। तो फायदा हो रहा है तो लाभ होगा। हानि वाले तो ऑप्शन ही हट जाएंगे हमारे दो। तो पूछा है कि कितना परसेंट? 18 से एक बार कटेगा 10 बार, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 10% प्रॉफिट। 10%। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे दोस्तों। एक दुकानदार एक दुकानदार एक वस्तु को 12% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 1080 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? डायरेक्ट क्रय मूल्य दिया है, पूछा है। तो 12% हानि और 15% का लाभ, दोनों को जोड़ेंगे। 12% की हानि प्लस 15% का लाभ। और इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? 1080। कितना हो गया ये? 27%। 27% की वैल्यू दे रखी है 1080। तो 100% पूछा है सीपी। 27 चौके कितना होता है? 108। 40 बार कटेगा, तो सीपी क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सीपी आएगा 4000 रुपये। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज के सभी सवालों के ज़्यादातर आंसर यही आ रहे हैं, पता नहीं कैसे पीपीटी बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है,
यदि एक वस्तु को ए रुपए में बेचते हैं तो हानि प्रतिशत एल परसेंट है। यदि इसे बी रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ पी है। ए बी सी और एल के पदों में वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है, तो चलिए करेंगे इसको भी। सीपी, ये सीपी है हमारा, और इसको अगर बी रुपए में बेचा जा रहा है तो हमें पी परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर इसको माइनस ए रुपए में बेचा जाता है तो क्या होता है, हमको एल परसेंट का एल परसेंट लॉस होता है। ठीक है, तो लॉस माइनस एल प्लस प्रॉफिट पी, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए और बी डिफरेंस, बी अधिक है और ए कम है तो ए माइनस करेंगे बी में से, अपॉन पी प्लस एल इंटू 100। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसमें कौन सा सही है, बी माइनस ए इंटू 100 सी प्लस ए, पहला ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है, यदि एक वस्तु यदि एक वस्तु 10% हानि के बजाय 15% लाभ पर बेची जाती है तो एक व्यापारी को 1250 रुपये अधिक प्राप्त करता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सेम ही सवाल है, थोड़ी सी भाषा में परिवर्तन है सिर्फ। तो क्या है, 15% का लाभ, 15% का लाभ और 10% की हानि, यानी 25%। 25% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1250 रुपये। ठीक है, 1250 है तो पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य 100%, 25 चौके 100, 125 चौके 500, तो एक जीरो पीछे तो 5000। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 58, क्वेश्चन नंबर 58 है कि एक व्यापारी एक वस्तु को बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह विक्रय मूल्य में 150 रुपए की वृद्धि करता है, यदि वह विक्रय मूल्य में 150 रुपए की वृद्धि करता है तो उसका लाभ प्रतिशत बढ़कर 25% हो जाता है। यदि वह इस वस्तु को 30% लाभ पर बेचता तो विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा। अच्छा सवाल है, कह रहा है कि 20 एक व्यापारी एक वस्तु को बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह विक्रय मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि करता है तो उसका लाभ प्रतिशत 25% हो जाता है। 20% का लाभ अर्जित कर रहा है और अगर इसमें 150 रुपये और सेलिंग प्राइस में जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, उसका लाभ प्रतिशत बढ़कर 25%, यानी 20% तो ये है 50 और ये बराबर 25% हो गया 150 रुपये जोड़ के, यानी 150 रुपये ये है, ये 10% की वैल्यू है, 20% तो ये है ही है, सॉरी 5%, 5% की वैल्यू है क्योंकि 20% और 5% जुड़ेगा जब भी तो 25% होगा, 25% के बराबर, यानी 20% ये था पहले प्रॉफिट, 150 और जोड़ा, ये 5% की वैल्यू है। और पूछा क्या है हमसे, यदि वह इस वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य क्या है। 130% की वैल्यू पूछी है, 5 से 3 बार कटे 30 बार कटेगा, 13 या 39, डबल जीरो बीच लग जाएगा तो एस पी क्या आएगा इसका, 3900 रुपये आंसर। और ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, एक दुकानदार गलती से एक वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य से 20% कम पर बेचता है।
उसके विक्रय मूल्य से, मूल विक्रय मूल्य से 20% कम पर बेचता है और मूल बिक्री मूल्य की तुलना में उसे 240 रुपये कम मिलते हैं। यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य सीपी क्या है। बहुत ही जानदार, शानदार इसकी भाषा लिखी गई है सवाल की। इसमें कहा गया है कि दो 20% एसपी सेलिंग प्राइस पर बेचने पर उसे क्या क्या है, 20% का कम पर बेच दिया उसने सेलिंग प्राइस से, ठीक है। और उसे मूल बिक्री मूल्य की तुलना में 240 रुपये कम मिले। 240 कम मिले किसकी वजह से, क्योंकि 20% कम पर बेचा उसने, तो ये क्या है, 20% की वैल्यू है। यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। पहले तो हम सेलिंग प्राइस ही निकाल लेते हैं, ये 20% है तो 100% निकालने के लिए 5, 24 पंजे 120 और जीरो 1200, ये क्या आएगा, एसपी आया दोस्तों हमारा। और एसपी पर क्या है, 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का सीपी पूछा है। ये अगर 25% है, 5 है, तो 4 की वैल्यू पूछी है। 24 पंजे 120, 40, 4 चौके 16। 24 पंजे 120, 24 चौके 96, जीरो 960 रुपये। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसका सीपी क्या आएगा दोस्तों, सीपी आएगा 960 रुपये। क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य 1330 रुपये है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य को 100 रुपये बढ़ा दिया जाता है और विक्रय मूल्य में 120 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, अच्छा सवाल है। 1320 में बेचा जाता है, तो ये कितने 11, 110% की वैल्यू है, 100% निकालना ही होगा हमको। जीरो से जीरो कटेगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1200 रुपये। यानी 1200 रुपये क्या है, ये सीपी है उस वस्तु का। यदि वस्तु के क्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 120 बढ़ जाएगा। तो 1200 से 120 बढ़ के गया 1300, सॉरी। यदि वस्तु के क्रय मूल्य को 100 रुपये बढ़ा दिया जाए, 1200 तो ये है, प्लस इसमें 100 रुपये और बढ़ा देंगे, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 1300 रुपये। ठीक है। और विक्रय मूल्य में 120 की वृद्धि कर दी जाती है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दे रखा था हमारा, विक्रय मूल्य तो 1320 था, और 1320 में 120 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1440 हो जाएगा ये, 1440 एसपी सेलिंग प्राइस। अब कहा है, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। 1300 की वस्तु को 1440 में बेचेंगे तो 140 रुपये का प्रॉफिट होगा 1300 पर। मल्टीप्लाई 100, दो जीरो से दो जीरो कटेंगे, 13 धाम 130 पॉइंट 10 बचेगा, तो न जाने का सुपर लगाएंगे 100 हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 10.77% प्रॉफिट आएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन नंबर 61 है, एक व्यक्ति ने एक मेज 10% के लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 450 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे x% का लाभ होता।
यदि मेज का क्रय मूल्य 3000 रुपये है तो एक्स का मान क्या होगा? बहुत ही सुंदर सवाल है। और करेंगे जैसे, अगर प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है उसका? 10%, प्लस 450 रुपये अधिक, तुम्हें अगर उसे बेचा होता तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होता? एक्स परसेंट होता। ठीक है, यही तो कहा है। तो पहले तो 450 रुपये, और पूछा कहा है कि यदि मेज का सीपी 3000 है तो 450 कितना परसेंट है 3000 का? डबल जीरो, दो जीरो से दो जीरो को नहीं से करें, 15%। 15%, 10% और 15% क्या है? 25%। तो एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान होगा 25%। 450 क्या है? 15% आई 450 की वैल्यू, और 10% ऑलरेडी था, तो कितना हो गया? 25%। एक्स इज इक्वल टू 25%। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, 1600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने से सीमा को उतनी ही हानि होती है जितना उसे इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से होता है। यदि वह इसे 2200 रुपये में बेचती है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वाह, क्या शानदार इसकी लैंग्वेज को लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि 1600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने से सीमा को उतना ही हानि होती है, उतनी ही हानि होती है जितना उसे इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से होता है, यानी 20% की ही हानि हो रही है। 20% की ही हानि हो रही है। यहाँ पर बहुत ही शानदार भाषा लिखी गई है, इसको समझेंगे तो कह रहे हैं 1600 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी 1600 रुपये 80% की वैल्यू है। यदि इसे 2200 रुपये में बेचती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? 100%। पहले तो निकालेंगे सीपी क्या है इसका। सीपी आ जाएगा इसका 2000 रुपये, और 2200 रुपये सीपी है 2000, और एसपी कितना है हमारा? दिया है इसमें 2200, यानी 200 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर? 2000 पर। 2000 का 200 कितना होता है? 10%। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे दोस्तों। एक वस्तु को 2700 रुपये में बेचने पर रोहन को होने वाली हानि उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है। हानि यानी 10% ही है। हानि भी, हानि भी 10% ही है, होने वाले लाभ के बराबर है। 2700 रुपये में रोहन ने कोई वस्तु बेची, और इसको क्या हुआ? 10% की हानि, 90% की वैल्यू है। यदि वो इसे 100% निकालेंगे तो सीपी निकलेगा। 9 या 27, 3000। सीपी कितना आ गया इसका? 3000 सीपी। और कह रहा है एसपी क्या दे रखा है? 3300 रुपये। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर 3000 की वस्तु को 3300 में बेचेंगे तो 300 का लाभ होगा, और कितने पर? 3000 पर। और ये कितना परसेंट है 3000 का? 300, 10%। अगेन 10% प्रॉफिट। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों। एक दुकानदार किसी वस्तु को 4800 रुपये में बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 20% कम में बेचता तब भी उसे 20% का लाभ होता। एक दुकानदार किसी वस्तु को 4800 में बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 20% कम में बेचता तब भी उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 64। देखिए, समझते हैं इस सवाल को।
कह रहा कोई दुकानदार किसी वस्तु को 4800 रुपये में बेचता है। एसपी, अगर इस वस्तु का एसपी कितना है, 4800 रुपये है, तो ये क्या है? यदि वह इस वस्तु को 20% कम में बेचता, 20% कम यानी ये 100% है, तो 80% की वैल्यू निकालेंगे। कम में बेचता तब भी उसे 20% का लाभ होता। अब ये जो 80% निकाला, अभी भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है इससे, यानी 120% अभी भी है। फिर 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 100% तो सीपी निकल के आ जाएगा। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य सीपी पूछा है और वास्तविक सीपी निकालना है। 120 से 100 पे पहुंचेंगे तो क्या करेंगे? 100 से तो 100 ये कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 12 चौके 48, 400 बार कटेगा, 8 चौके 32 और 32 के पीछे दो जीरो लगेंगे तो 3200 आंसर आएगा। और ये क्या है? सीपी का वास्तविक सीपी है, एक्चुअल सीपी है ना, 3200 रुपये। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे दोस्तों। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 तक। तो आई थिंक आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मेरा आपसे यही एक प्रश्न है लास्ट में कि अगर आपको मेरी क्लास समझ में आ रही हो, अच्छी लगती हो, मैं अगर इसे सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ वैसे तो आपकी समझ के लिए आई थिंक बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्लास को तैयार करने में। तो चलिए, जय हिंद।